नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैं हूं रवि चौहान। आज हम पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण। इससे पहले हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण और उससे पहले हमने पढ़ा था गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो आप ये बात बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि गुणवाचक विशेषण में हमने क्या पढ़ा, परिमाणवाचक विशेषण में हमने क्या पढ़ा और उसके बाद तीसरा जो इसका प्रकार बनता है वो बनता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो पढ़े थे वो पहले मतलब आपने बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। और अब हम आज जो विशेष चर्चा रहेगी हमारी वो रहेगी संख्यावाचक विशेषण में। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण सबसे पहले बात क्या है, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनाम। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम में जहां पर वस्तु और व्यक्ति की विशेषता प्रकट की जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम में जहां पर वस्तु और व्यक्ति की विशेषता प्रकट की जाती है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। इससे पहले जो हमने परिमाणवाचक देखा था, परिमाणवाचक में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, परिमाणवाचक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने देखा था नाप तोल की वस्तुएं और उस नाप तोल की जो वस्तुएं होती है, जैसे कि माप तोल मतलब साधारण सी बात है, जिन वस्तुओं को क्या है मापा और तोला जाता है, जैसे कि सोना, कपड़ा, ये सारी चीज़ें किस में आती है, मापी और तोली जाती है इनको। ठीक है, और उसके बाद जो आज हम संख्यावाचक विशेषण में देख रहे हैं वो हमारे को वस्तु और व्यक्ति। ठीक है, वस्तु और व्यक्ति की क्या है भाई, वस्तु और व्यक्ति की जो विशेषता प्रकट करता है उसे क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। साधारण सी बात है, यहाँ पे क्या है कि जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम में जहाँ पर वस्तु और व्यक्ति की विशेषता प्रकट की जाती है उसे क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण के जो दो प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने प्रकार होंगे? दो प्रकार होंगे। इससे पहले परिमाणवाचक विशेषण के जो हमने प्रकार पढ़े थे वो भी कितने थे? दो थे। ठीक है, तो इसमें भी हमने क्या है, निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी सी सिंपल सी बात है, यहाँ पे साधारण सी बात है कि हमने क्या देखना है भाई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक विशेषण और निश्चय संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण और निश्चय संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार पढ़ेंगे हम इसके। ठीक है, सबसे पहले निश्चय संख्यावाचक विशेषण। निश्चय संख्यावाचक विशेषण में हम कितने प्रकार पढ़ेंगे? तीन प्रकार। सबसे पहले अंकबोधक के बाद है कर्मबोधक और कर्मबोधक के बाद है आवृत्तिबोधक। ठीक है, आवृत्तिबोधक। अब अंकबोधक क्या होता है? अंकबोधक अंकों में जहां पर बात की जाती है, जैसे 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3 और 4। जैसे कि एक आदमी आया था। ठीक है, एक आदमी आया है, यहां पे किसकी बात की जा रही है? अंकबोधक की जा रही है। 4 लोग आए हैं। ठीक है, 4 लोग आए हैं, यहाँ पे भी किसकी बात की जा रही है? अंकबोधक की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कर्मबोधक। ठीक है, कर्मबोधक में और अंकबोधक में इतना सा फर्क है, कर्मबोधक और अंकबोधक में इतना सा फर्क है। यहाँ पे कर्म में बताया जाएगा, जैसे कि पहला आदमी अंदर खड़ा है। ठीक है, पहला आदमी अंदर खड़ा है में कौन सा विशेषण है? आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें ऑप्शन आपके लिए दिया जाएगा रंगबोधक, कर्मबोधक या फिर उसके बाद है आपका दशाबोधक
ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। या फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निश्चय संख्यावाचक है या अनिश्चय संख्यावाचक है, उसके बाद इसमें पूछा जाएगा कर्मबोधक है या फिर आवृत्ति बोधक है, तो वहां पे आपने ध्यान देना कि कर्मबोधक जहां पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 10वां आदि ये सारी कहाँ पे आएगी, कर्म बोधक में आएगा। उसके बाद है आवृत्ति बोधक। आवृत्ति बोधक में हमने क्या देखना है, आवृत्ति बोधक जहां पे बात 2 से भी बढ़ गई है, जहां पे बात की जा रही है 2 गुना लोग आज आए थे, आज कल से अधिक 2 गुना लोग आए थे, और उसके बाद 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना या फिर 100 गुना अगर कहीं पे बात की जा रही है, वहां पे आपका कौन सा रहेगा भाई, आवृत्ति बोधक विशेषण रहेगा, आवृत्ति संख्यावाचक विशेषण रहेगा। ठीक है, अंक बोधक संख्यावाचक विशेषण, और उसके बाद है कर्म बोधक संख्यावाचक विशेषण, और उसके बाद है आवृत्ति बोधक संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, वो भी आपका किसका है, निश्चय संख्यावाचक विशेषण के भेद है। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, निश्चय संख्यावाचक विशेषण आ गया, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। और इतनी सी बात ध्यान में रखना कि अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण में कभी भी अधिक और कुछ की बात की जाएगी, अधिक और कुछ, अधिक और कुछ। ठीक है, अधिक और कुछ, जैसे कि अधिक पेड़, अधिक पेड़। ठीक है, अधिक पेड़। ठीक है, यहीं पे अगर बात इस तरीके से पूछी जाती कि 5 पेड़, ठीक है, अगर बात पूछी जाती कि 5 पेड़ में कौन सा विशेषण है, तो वहां पे बात रहनी थी आपकी अंक बोधक, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है अधिक पेड़, तो यहाँ पे कौन सा रहेगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण रहेगा। ठीक है, उसके बाद है कुछ आदमी, कुछ आदमी। ठीक है, यहाँ पे बात क्या है, कुछ और अधिक। ठीक है, कुछ और अधिक में जहाँ पे बात पूछी गई है वहाँ पे क्या रहेगा, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण रहेगा। ठीक है, कुछ पेड़, कुछ पेड़। ठीक है, कुछ पैसे, मुझे कुछ पैसे, अगर इस प्रकार से पूछा जाए मुझे कुछ पैसे चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। या फिर अगर यहीं पे बात फिर पूछी जाती है इस तरीके से कि मुझे 5 रुपए चाहिए, मुझे 5 रुपए चाहिए में कौन सा विशेषण रहेगा, निश्चय संख्यावाचक विशेषण रहेगा। और अगर बात पूछी गई है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो आपका कौन सा विशेषण रहेगा भाई, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण रहेगा। तो इस प्रकार से निश्चय और अनिश्चय में आपने निश्चय और अनिश्चय में आपने क्या है भाई, मतलब इस प्रकार से आपने निश्चय और अनिश्चय में बहुत अच्छे से दोनों में बात समझनी है। ठीक है, जब आप एक चीज इस चीज को समझ जाओगे, और या मतलब निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक, जिस तरीके से हमने परिमाणवाचक को पढ़ा था, निश्चय और अनिश्चय। ठीक है, निश्चय और अनिश्चय पढ़ा था किसमें, परिमाणवाचक संख्यावाचक में, परिमाणवाचक में पढ़ा था। और इसी प्रकार से हमने क्या है, लेकिन परिमाणवाचक में बात की गई थी किसकी, नाप तोल की, और यहाँ पे बात की जाती है वस्तु और व्यक्ति की। ठीक है, वस्तु और व्यक्ति की। संख्यावाचक विशेषण में मात्र वस्तु और व्यक्ति के बारे में ही बात की जाएगी, और परिमाणवाचक में बात की गई थी माप तोल की। इतनी सी बात आपने ध्यान में रखनी है। आज हमने जो विशेषण का तीसरा भेद पढ़ा, ये आपका संख्यावाचक विशेषण था। ठीक है, संख्यावाचक क्या था, विशेषण था। इसके बाद हमारे पास विशेषण का एक भेद बचता है जो कि सार्वनामिक विशेषण होएगा, और उसके साथ साथ हम उसमें पढ़ेंगे प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे बोला जाता है,
और विशेष्य किसे बोला जाता है। तो इतनी सी बात आपने क्या है इसे बहुत अच्छे से देख लेना और बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आज के लिए आपके लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।